Assalamualaikum dear students. होप यू आर फाइन। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर आज एक लेक्चर सीरीज चला रहे हैं क्लास 10th जेके बोस क्लास 10th जेके बोस 2023 मार्च सेशन जेके बोस के लिए। जेके बोस क्लास 10th ठीक है, क्लास 10th मार्च 2023 के लिए हम लेक्चर सीरीज, और आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है एंड दिस विल बी द लास्ट लेक्चर ऑन रियल नंबर्स। दिस विल बी द लास्ट लेक्चर ऑन रियल नंबर्स। ओके बेटा, तो आज हम क्या करेंगे, हमारा जो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा रिविजिटिंग ऑफ इरेशनल एंड द रैशनल नंबर्स। रिविजिटिंग ऑफ द इरेशनल एंड द इरेशनल नंबर। देखो बेटा, इसमें आपने क्या देखना है। पहली बात जो आप इसमें देखेंगे वो है कि रैशनल नंबर होता क्या है। रैशनल नंबर होता क्या है, क्योंकि ये रिविजिट है रैशनल नंबर। और उसके बाद आपने देखना है इरेशनल नंबर क्या होता है। जल्दी से मैं आपको यहाँ पर बोल देता हूँ इरेशनल नंबर होता क्या है। ठीक है बेटा, अब देखो, रैशनल नंबर वो नंबर होता है जो p बाई क्यू की फॉर्म में होगा और q डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। और इरेशनल नंबर हम सिंपली वो इसे कहते हैं जो p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होगा, जो p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में हमने देखना क्या है, यहाँ पर इरेशनल नंबर्स और ऑन द बेस ऑफ डेसिमल भी हमने देखना है। ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, ऑन द बेस ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन वो हम कैसे देखेंगे। ऑन द बेस ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन हम कैसे देखेंगे, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन हम कैसे चेक करेंगे, तो वो हमने देखना है डेसिमल एक्सपेंशन से। देखो, डेसिमल एक्सपेंशन 3 किस्म की होती है। कितनी किस्म की होती है? 2 किस्म की होती है, सॉरी 2 टाइप्स। कितने टाइप्स होते हैं उसके? देयर आर 2 टाइप्स। ठीक है बेटा, 2 टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, 2 टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है ना बेटा। तो एक होता है बेटा जिसका नाम है टर्मिनेटिंग, जिसका नाम है टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। और दूसरा है बेटा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है ना बेटा। तो टर्मिनेटिंग वो होता है, मान लीजिए 0.25, इसके बाद इसको कुछ नहीं आएगा, तो इसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। और इन टर्मिनेटिंग वालों को ही कहते हैं इन द डेसिमल एक्सपेंशन में रैशनल नंबर। क्या? रैशनल नंबर इनको। और रैशनल नंबर डिनोट होते हैं कैपिटल क्यू से। ठीक है बेटा, जहां पर भी आपको मैथमेटिक्स में कैपिटल क्यू मिलेगा उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज ए रैशनल नंबर। अब देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? देखो बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग के खुद के अपने 2 किस्म हैं। ठीक है, एक है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग में क्या होता है? जैसे ऐसे 0.643 643 643 डैश डैश डैश, ये कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, 643 रिपीट हो रहा है, 643 रिपीट हो रहा है, 643, या इसको रैकरिंग भी कहते हैं। ठीक है बेटा, और इन चीज़ों को क्या बोलते हैं? इसको भी रैशनल नंबर ही कहा जाता है। किसमें? डेसिमल एक्सपेंशन में इसको भी टर्मिनेटिंग, सॉरी रैशनल नंबर कहा जाता है। अब दूसरा जो टाइप है इसका नॉन टर्मिनेटिंग। क्या? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉट रिपीटिंग, बट नॉट रिपीटिंग। तो उसको क्या बोलते हैं? मान लीजिए कि एग्जांपल मैं दे देता हूँ, नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉट रिपीटिंग 0.463429 डैश डैश डैश, मतलब ये कंटिन्यू रहेगा, इनके जो कोई पैटर्न नहीं इसका रिपीट होगा। 4 ऑल्दो 4 एंड 4 गेट्स रिपीट्स हियर, लेकिन इनको पैटर्न होना चाहिए, सेम पैटर्न। तो इसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉट रिपीटिंग। हो गया नॉन रेकरिंग। क्या हो गया? नॉन रेकरिंग। और इसी को बोलते हैं रैशनल नंबर। क्यू स्टार, जहां पर भी आपको मैथमेटिक्स में क्यू स्टार दिखेगा उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड इट।
अब देख लीजिए बेटा, आज हमारे पास एक थॉरम का स्टेटमेंट है, ये आप ऑब्जेक्टिव के लिए प्रिपेयर कीजिएगा, ठीक है। थॉरम नंबर है एज पर यूर मैथमेटिक्स थॉरम नंबर 1.3, थॉरम नंबर 1.3, थॉरम नंबर 1.3। और इसका स्टेटमेंट क्या है? इसका स्टेटमेंट बेटा यूँ है कि अगर हमारे पास लेट पी बी एनी प्राइम नंबर, पी बी एनी प्राइम नंबर, पी बी एनी प्राइम नंबर, अगर p हमारे पास कोई प्राइम नंबर है, एंड इफ p डिवाइड्स, इफ p डिवाइड्स, अगर p डिवाइड करता है किसको? इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, देन p मस्ट डिवाइड, p मस्ट डिवाइड, देन p डिवाइड्स, p किसको डिवाइड करेगा? देन p डिवाइड्स a, इसका ओरिजिनल नंबर जो होगा। मान लीजिए अगर p कोई प्राइम नंबर है, p है प्राइम नंबर, सपोज 2 है, और 2 डिवाइड करता है 4 को, 4 का ओरिजिनल ये स्क्वायर है ना, परफेक्ट स्क्वायर किसका है? 2 स्क्वायर को। मतलब क्या हो गया? 2 किसको डिवाइड करता है? 2 स्क्वायर को। इसका मतलब हो गया ना, इस एज पर दिस थॉरम 2 डिवाइड करेगा किसको भी? 2 को भी, यानी कि इसके ओरिजिनल नंबर को। ठीक है ना बेटा? ओके, होप यू अंडरस्टूड इट। ठीक है, तो अब इसके बाद हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 3 क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में कोई भी पूछा जा सकता है। शो √2, यानी कि मैं आपको यहाँ पर लिखता हूँ √2, √3 एंड √5 इज़ इरेशनल। ये आपने प्रूव करना है। क्या करना है? शो √2, 3 एंड 5 इज़ इरेशनल। तो हम कैसे करेंगे इसको इरेशनल? हाँ बेटा, इसी थ्योरम की मदद से हम इसको प्रूव करेंगे कि ये इरेशनल है। जैसे कि √2 हम करेंगे, उसी तरीके से आपको फिर 3 करना है और फिर 5 करना है। ठीक है बेटा? तो देखते हैं हम कैसे इसका प्रूफ करते हैं। ठीक है, मैं 2 दिखा दूंगा आपको और 3 और 5 आप खुद करेंगे। ठीक है बेटा? ओके, देखिए मैं करता हूं, लेट √2 बी एन इरेशनल, बी ए रैशनल नंबर, बी ए रैशनल नंबर। क्या मैंने बोला? ये रैशनल नंबर है। तो उसका मतलब क्या हो गया? देयरफॉर हम कह सकते हैं ना बेटा, देयरफॉर √2 बराबर है ना फिर किसको? √2 बराबर सपोज मान लीजिए a/b, ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन है ना। और b डज नॉट इक्वल टू 0, b जब 0 के बराबर नहीं होगा, और हम कहेंगे a एंड b आर को प्राइम, b आर को प्राइम और को प्राइम। जब ये को प्राइम है, को प्राइम का मतलब क्या है? मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बोला है, को प्राइम वो नंबर्स होते हैं जिनकी क्या होगी? को प्राइम नंबर्स कौन से नंबर? ठीक है, याद आया? याद आया? चलिए फिर मैं एक बार बोल देता हूँ। HCF को प्राइम नंबर्स वो नंबर है जिनका HCF होगा क्या? 1। HCF होगा 1। मीन्स हमें जो है A और B के दरमियान ये क्या है? इनका HCF 1 होना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर A और B का 1 होना चाहिए। ठीक है बेटा? अब इसके बाद क्या करना है? जैसे मैं √2 का दिखा रहा हूँ आपको, ऐसे ही आपको √3 करना है। दूसरा स्टेप मैं करवाता हूँ आपको, यहाँ पर क्या लिखना है? स्क्वायरिंग। क्या? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट। जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो ये क्या निकलेगा? √2 का स्क्वायर और ये निकलेगा a/b का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा? तो क्या निकलेगा? दिस विल बी √2 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू a/b का होल स्क्वायर। ठीक है ना? अब देखो यहाँ पर क्या निकलेगा? स्क्वायर एंड रूट गेट्स कैंसल्ड। ओके बेटा? तो देख लीजिए, स्क्वायर एंड रूट गेट्स कैंसल्ड। यहाँ पर बचा क्या? 2 बचा ना हमारा, तो दिस विल बी इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। ठीक है ना बेटा? a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। इनको क्रॉस करते हैं, इनको क्या करते हैं? क्रॉस हम करेंगे। ठीक है? तो क्रॉस करने से हम क्या होगा? इनको इसके साथ करेंगे। अब यहाँ पर अगर 1 होता है, इसको इसके साथ। ठीक है? तो ये क्या बनेगा? विच इम्प्लाइज b स्क्वायर 2b स्क्वायर विल बी इक्वल टू किसके बराबर निकलेगा? a स्क्वायर को। और क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? b स्क्वायर विल बी इक्वल टू a स्क्वायर बाई 2। ठीक है ना बेटा? मान लीजिए ये फर्स्ट इक्वेशन है। क्या है? फर्स्ट इक्वेशन। इसका मतलब क्या हो गया? a स्क्वायर को कौन डिवाइड करता है? 2, और 2 तो खुद प्राइम नंबर है, तो विच इम्प्लाइज क्या कहेंगे? 2 डिवाइड्स, 2 ने किसको डिवाइड किया?
2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। अगर 2 डिवाइड करता है ए स्क्वायर को एज पर द थ्योरम, तो फिर विच इंप्लाइज 2 किसको डिवाइड करेगा? 2 विल डिवाइड किसको? विल डिवाइड ए को। 2 तो ए को भी डिवाइड करेगा। तो नाउ अगर ये डिवाइड करेगा तो हम क्या कह सकते हैं ना, अब इसको ऐसे, तो हम दूसरा ये ले सकते हैं ना, तो सपोज, तो हम ले सकते हैं ना ऐसे इसको, ए विल बी इक्वल टू 2c। क्यों लेंगे बेटा ए इज इक्वल टू 2c? बिकॉज अगर 2 इसको डिवाइड करेगा, ठीक है, जैसे कि ए को भी डिवाइड करेगा, ये हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे मैं यहाँ पर डब्बे में लिख रहा हूँ, बॉक्स में बना रहा हूँ। हाँ, ए को भी डिवाइड करता है, सपोज ये सी निकलेगा कोई आंसर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, वो निकलेगा ना ए इज इक्वल टू 2c, निकलेगा ना बेटा? समझ आया? अब देखो, अब इसको भी स्क्वायर करते हैं। क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट। ज़रा देखते हैं स्क्वायरिंग करने के बाद क्या निकलेगा हमारा। हाँ बोलो बेटा। दिस विल बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4c स्क्वायर, निकलेगा ना? ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4c स्क्वायर। समझ आया यहाँ तक? अब देखो यहाँ पर मुझे क्या निकला, यहाँ देखो, अब मैं इसका नाम रख लेता हूँ सेकंड इक्वेशन। क्या रखता हूँ? सेकंड इक्वेशन। और ये सेकंड इक्वेशन जो है मैं ये पुट करता हूँ किस में? सेकंड इक्वेशन में पुट करूँगा। किस में? ये सेकंड इक्वेशन में पुट करूँगा इसमें, जहाँ ए स्क्वायर मुझे है, मैं इसको ये दे दूंगा 4c स्क्वायर। क्या करूँगा बेटा? ज़रा मुझे बोलिए। हाँ हाँ बोलिए। पुट सेकंड इन फर्स्ट वही गेट। ज़रा मुझे बोलिए क्या निकलेगा? सेकंड इन फर्स्ट क्या है बेटा इसमें? बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू क्या निकलेगा? बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर के बदले 4c स्क्वायर, 4c स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या है? 2, 2 1s 2 2s। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मुझे क्या निकला? बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, है ना बेटा? अब देखो ये 2 मल्टीपल में है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा ना, ये होगा ना बी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है ना? अब 2 ने किसको डिवाइड किया? 2 ने डिवाइड किया ना किसको? बी स्क्वायर को भी। 2 ने डिवाइड किया बी स्क्वायर को भी। ठीक है, तो विच इम्प्लाइज 2 डिवाइड्स किसको? 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर। अगर 2 ने डिवाइड किया बी स्क्वायर को, तो 2 डिवाइड करेगा ना, विच इम्प्लाइज 2 डिवाइड्स किसको? बी को भी करेगा ना डिवाइड। तो बट तो हम क्या कहेंगे? देयरफॉर 2 डिवाइड्स बोथ, 2 डिवाइड्स बोथ किस किस को करता है डिवाइड? ए को भी डिवाइड किया एंड बी को भी। देखो बेटा, अगर आपको याद होगा स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला, ये को प्राइम है, ये दोनों को प्राइम है। इसका मतलब क्या था? एचसीएफ इनका क्या है? एचसीएफ इनका एक है। ठीक है बेटा, लेकिन मुझे क्या निकला? कंट्राडिक्शन निकली ना। तो विच कंट्राडिक्ट्स आवर सपोजिशन, which contradicts our supposition, our सपोजिशन। अगर इसने मेरी सपोजिशन को कंट्राडिक्ट किया, तो वो सपोजिशन क्या थी? जरा देखते हैं सपोजिशन क्या थी। लेट अंडर रूट 2 बी ए रैशनल। अगर इसी को कंट्राडिक्ट किया तो मैं क्या बोल सकता हूँ? हेंस आवर सपोजिशन वाज रॉन्ग, हेंस आवर सपोजिशन वाज रॉन्ग। अगर हमारी सपोजिशन रॉन्ग थी तो ठीक सही क्या होगी? ठीक है, सो देयरफॉर अंडर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है ना बेटा? समझ आया? होपफुली यू अंडरस्टूड इट। ठीक है बेटा, जैसे कि अब आपको करना है अंडर रूट 3 एंड अंडर रूट 5। ठीक है बेटा, आप इसको किस तरीके से करेंगे? आपने कुछ नहीं करना है, जहाँ जहाँ देखो मैं आपको ट्रिक बोल देता हूँ। अंडर रूट 2 करना है ना, यहाँ पर लिखेंगे आप अंडर रूट 3। ठीक है, यहाँ पर भी जहाँ पर अंडर रूट 2 है वहाँ पर अंडर रूट 3, बाकी सारा ऐसे ही लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है? यहाँ पर 2 आया ना, यहाँ पर अब आपको क्या लिखना है? फिर 3 लिखना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको जो 2 आएगा यहाँ पर क्या लिखना है? 3 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी आपको 3 आएगा फिर बाद में। ठीक है, यहाँ पर ये अंडर रूट 2 की 3 की मैं बात कर रहा हूँ, और यहाँ पर जहाँ पर 2 है वहाँ 3 आएगा, लेकिन यहाँ 4 है ना। अब देखो 3 जहाँ का स्क्वायर हो जाएगा ना, 3 का स्क्वायर क्या है? यहाँ 4 की जगह 9 आएगा। इसी हिसाब से 5 का भी हो जाएगा, जहाँ 2 था वहाँ 5 रखेंगे, लेकिन जहाँ 5 का स्क्वायर होगा वहाँ 25 होगा इंस्टेड ऑफ 4 होगा। ठीक है ना बेटा? होपफुली यू अंडरस्टूड इट। ठीक है बेटा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये तीनों आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करनी पड़ेंगे। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड इट। ठीक है बेटा, अब आपको आखिरी में एक
दो ऑब्जेक्टिव्स मिलने वाले हैं, ठीक है बेटा, एक सेकेंड। ओके, तो अब आप लास्ट में जो थॉर्म्स दो है रैशनल के रिलेटेड, रैशनल क्या है, तो वो थॉर्म्स आप स्टेटमेंट याद कीजिएगा, ठीक है, रिविजिटिंग ऑफ द रैशनल नंबर्स, ठीक है बेटा। थॉर्म नंबर 1.5 वो स्टेटमेंट आप याद रख लीजिएगा। मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। अगर ये बोलता है कि अगर कोई एक्स कोई रैशनल नंबर है, एक्स इज ए रैशनल, क्यू मीन्स रैशनल नंबर, हुज डिसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स, डिसिमल एक्सपेंशन क्या उसकी टर्मिनेट होती है, क्या एक्सपेंशन टर्मिनेट्स, हुज डिसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स। और उसके बाद क्या है, अगर उसकी डिसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होती है तो देन एक्स कैन बी रिटन एज, एक्स को हम लिख सकते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में। एंड उसके बाद क्या बोलता है, पी एंड क्यू आर को प्राइम, ये दोनों क्या है, को प्राइम है। और क्यू के जो फैक्टर्स होंगे, फैक्टर्स ऑफ क्यू, वो होंगे इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर n इंटू 2 पावर n इंटू 5 पावर m। ठीक है ना बेटा, समझ आया? ओके, होपफुली यू अंडरस्टूड इट। तो नेक्स्ट जो है इसका कन्वर्स है 1.6। अब रिवर्स है, अगर कोई एक्स रैशनल नंबर है और वो पी बाई क्यू की फॉर्म में वहां से ही है, ये कहता है कि अगर क्यू के, ये को प्राइम नंबर्स है बोथ, अगर क्यू के फैक्टर्स क्या है, 2 पावर n मल्टीप्लाइड बाई 5 पावर m, ठीक है। तो ये कहता है देन उसके बाद क्या है, उसकी जो डिसिमल एक्सपेंशन होगी वो टर्मिनेटिंग होगी, ठीक है ना बेटा, डिसिमल एक्सपेंशन मस्ट बी टर्मिनेटिंग, ठीक है ना बेटा। यानी कि अगर आपके पास एक्स कोई है, ठीक है, तो वो रैशनल नंबर है, उसकी डिसिमल एक्सपेंशन गिवन है कि टर्मिनेट्स होती है, तो एक्स को हम लिख सकते हैं क्यू पी बाई क्यू की फॉर्म में, वायर पी एंड क्यू आर को प्राइम। और उसके बाद क्या कर सकते हैं, जो हमारा ये क्यू है, क्यू के फैक्टर जो होंगे वो 2 पावर एन, ये ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, क्यू के फैक्टर्स क्या होंगे 2 पावर एन इंटू 5 पावर एम, ये याद रख। वायर एन एंड एम आर पॉजिटिव इंटीजर्स, ये याद रख लेना, एन कामा एम आर पॉजिटिव इंटीजर्स, क्या है बेटा, दीज आर पॉजिटिव इंटीजर्स, दीज आर पॉजिटिव इंटीजर्स, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। समझ आया? होपफुली यू अंडरस्टूड इट। तो नेक्स्ट एंड द लास्ट थॉर्म ऑफ दिस वेरी चैप्टर, उसके साथ ही कंक्लूड हो जाएगा चैप्टर, ये है, अगर हमारे पास एक्स है 1.7 थॉर्म, अगर हमारे पास एक्स बराबर है पी बाई क्यू की फॉर्म में, पी बाई क्यू, वायर पी एंड क्यू आर को प्राइम, बी आर रैशनल नंबर, सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन इज नॉट, सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन इज नॉट ऑफ द फॉर्म, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन अब नहीं है क्या, 2 रेज़ पावर n इंटू 5 रेज़ पावर m में, ठीक है। तो उसका जो डिसिमल एक्सपेंशन होगा वो अब टर्मिनेट नहीं होगा, वो अब नॉन टर्मिनेटिंग होगा। मैंने पहले ही आपको स्टार्टिंग में इसी लेक्चर में बोला है, वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, बट रिपीटिंग, ये भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है, बट रिपीटिंग, और उसको बोलते हैं रेकरिंग भी, क्या बोलते हैं, रेकरिंगली। होपफुली यू अंडरस्टूड इट। तो आज हमारा ये लेक्चर नंबर 3 के साथ रियल नंबर्स इख्तिताम पहुंचा है। तो नेक्स्ट जो हमारा रियल नंबर्स में आपने अब पढ़ना क्या है, एक बार मैं फिर से आपको बोल देता हूँ इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें, इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। तो आपने पहले इसमें पढ़ना है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, उसमें से आपको फिर एग्जाम्पल जो मैंने आपको पहली लेक्चर में बोली है, उसके बाद एक्सरसाइज में भी मैंने बोला है पहले लेक्चर में, ठीक है, एक्सरसाइज में क्या करना है। दूसरे लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, उसमें भी आप स्टेटमेंट याद आपको रखना है। और मैंने दूसरे लेक्चर में आपको बोला है एक्सरसाइज में कौन कौन से क्वेश्चन सिर्फ पढ़ने हैं, ठीक है बेटा। और आज का हमारा जो लेक्चर था, आज ये थॉर्म्स आपको रिवाइज करनी है, ठीक है बेटा। तो उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें इनमें से आपको ऑब्जेक्टिव्स मिल सकता है और प्रूफ चाहिए √2, √3, √5 का। और आप एक्सरसाइज में क्या करेंगे, इसमें 1.3, ये दोनों क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 भी, ये किन का है, इरेशनल का।
और रैशनल का जो बात है, रैशनल रिवाइजिटिंग ऑफ दिस 1.4 से आप क्या करेंगे, 1.4 से आप सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे बस। ये मेरी गारंटी रहेगी कि जो 4 मार्क्स इस वाले चैप्टर में है रियल नंबर में, 100% अगर आप इस पे काम करते हैं तो 100% आप ये 4 के 4 मार्क्स गेन कर लेंगे। ठीक है बेटा, और इंशाल्लाह होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं नई उम्मीदों के साथ। और बाकी दोस्तों के साथ ये चैनल शेयर करना ना भूलिएगा, और ख़ुद भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। थैंक यू, थैंक यू।